सरकार जाने कहाँ जाएंगे, जहर मार खा के मरेंगे। अरे नहीं, ऐसे मत कीजिएगा। मतलब सरकार आपको आपके कोई अफसाना नहीं है, आपके लिए तो सरकार कुछ ना कुछ तो पूरा परिवार मर जाएंगे हम लोग। जब तक उचित मुआवजा नहीं मिला तो हम लोग फांसी लगाएंगे, जहर खाएंगे। यही सरकार के नीतीश कुमार के नाम पर मरेंगे, मोदी जी के नाम पर मरेंगे। पोलदारी को पैसा कमैले बने, पोलदारी को घर बनवाले बने, मतारी बाप हुक से मर गए। 4 दिन में पूछ ली सारा लोग से। सरकार को अगर बनाना ही है तो सही मूल्यांकन दे। नहीं बनाना है तो लोगों को नोटिस दे के डरवाए नहीं। 15 से 16 लाख ओबरा लागल। 15 से 16 लाख। अच्छा, ये हमारा मिल कितना रहल? ये 3-4 लाख रुपया। 3-4 लाख। हाँ। जो विधायक हैं वो सोच रहे हैं कि लोगों को लॉलीपॉप दे के वोट ले लेंगे, तो अब लोग मूर्ख नहीं बनने वाला है। इतना ही जमीन है, दूसरा जमीन नहीं है? नहीं दूसरा कहीं जमीन नहीं? कहीं नहीं, घर बनाने के लिए भी? नहीं कुछ भी नहीं है। जरा देखिए किस तरह से जो है आदमी बर्बाद होता है, जो आप लोग आज देख ले। ये अगर प्रशासन इनको 4 डंडा मारेगी तो हमको भी 4 डंडा यहाँ खाने के लिए हम रेडी हैं। ये इधर देखिए, इधर भी इनका जो है पूरा जमीन है। इस साइड भी है और इस साइड भी है। कहने का मतलब है जब इलेक्शन का टाइम आता है तो अभी ये सब प्रोजेक्ट काहे आता है? सब घोषणा है इलेक्शन के टाइम ही क्यों होती है? ये जब 2-2 बीघा 4-4 बीघा का कोनो जमीन का वैल्यू नहीं, कहाँ जाएगा गरीब आदमी? नमस्कार, स्वागत है आप सभी को नेशनल पब्लिक न्यूज में। यहाँ पे जो है एक रोड बनने वाला है, पुल बनने वाला है, जिसके बारे में आप सब कोई जानते भी होंगे। जो मनुआ पुल से सेवराही जाने वाला है, और उस सेवराही वाले रोड में, मनुआ पुल वाले रोड में बहुत सारे लोगों का जमीन पड़ रहा है, घर भी पड़ रहा है। अभी आप लोग देख रहे हैं पीछे एक आप लोगों का घर भी दिख रहा होगा, जो चमचमाता हुआ दिख रहा होगा। नया मकान है और इसको बनवाने में जो है इस घर का मालिक का जो है पूरा जिंदगी बर्बाद हो गया है। अब इस घर को पाने से जो है इसका जो मुआवजा मिल रहा है बहुत ही कम मिल रहा है। अब बहुत सारे लोगों का जो है घरारी का भी जमीन पड़ रहा है, जिसको खरीदने में बहुत सारे लोग जो है अपना पसीना बहा चुके हैं, अपना पुश्तैनी जो है जमीन खो रहा है। उसमें जो उसका मुआवजा मिल रहा है वो भी बहुत ज्यादा कम मिल रहा है। अब एक एक करके जानेंगे। ये जो मकान आप लोग देख रहे हैं, ये मकान के मालिक साहब है, जो अभी आप लोग देख सकते हैं। इनसे हम जानेंगे कि इसका दाम कितना लग रहा है और इसको बनवाने में कितना समय बिता है और इनका कितना पैसा उसमें लगेगा। क्या नाम पड़ी? वकील यादव अच्छा, ये राउर मकान हो जी। अच्छा, क्या कै साल में बनवैले बनी? 2 साल में। 2 साल में। हाँ। अच्छा, कितना दिन से पैसा कमा के इकट्ठा कइले रहे? बहुत दिन से पोलदारी को पैसा कमैले बने, पोलदारी को घर बनवाले बने, पोलदारी को जमीन ले ले बने। मतारी बाप हुक से मर गए। 4 दिन में पूछ ली सारा लोग से। 4 दिन में माई बाप मर गए लोग ना। अच्छा, इतना दुख काट के पैसा इकट्ठा करके कमा के रउआ घर बनवाइनी, कितना लागल? लगभग 15 से 16 लाख ओबरा लागल। 15 से 16 लाख। अच्छा, ये हमारा मिल कितना रहल? ये 3-4 लाख रुपया। 3-4 लाख हाँ, लागता। जी। मैंने ये पुल में पड़ला से 16 लाख के और मकान के 3 लाख में हाँ, मिलता। हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ पर का अपना है ये भी पड़ रहा है जी। मतलब ये पूरा जो है आपका जमीन पूरा पड़ रहा हमारा है। पड़ रहा है, घर द्वार गाय भैंस ये सब कुछ भी रखने का हमारे पास कुछ भी नहीं बच रहा है। कुछ भी नहीं बच रहा है। नहीं। अच्छा, ये जो जमीन है जो देख रहे हैं कि रोड के किनारे है, इसका कितना लग रहा है दाम? ये 20-25 लाख रुपए कट्ठा है। 20-25 लाख रुपया कट्ठा। अभी बिका है यहाँ वर्तमान में। अच्छा, अभी बिका है? जी। अच्छा, सरकार कितना दे रही है? सरकार 40,000 रुपए कट्ठा है। 40,000। जी। अच्छा, ये कितना जमीन है आपका? ये हमारा लगभग 2 बीघा से, मतलब सब पकड़ के 2 बीघा होगा। 2 बीघा। जी। मतलब टोटल आपका संपत्ति देखा जाए कितना क्या है? कम से कम 5 करोड़ का है। 5 करोड़ का है। और सरकार दे कितना रही है? 20 से 25 लाख। 20 से 25। हाँ, यही देगा, ज्यादा नहीं देगा। उस हिसाब से उतना हो भी नहीं पूगेगा। हाँ, तो इस पर क्या कहिएगा सरकार को जो आपको पूरा बर्बाद कर रही है? बर्बाद कर रही है हमको पूरा। जो रेट है जांच करवाया जाए, जहाँ यहाँ वर्तमान लोगों से पूछा जाए जो क्या रेट से बिक रहा है, उसको सरकार दे हमको। हम रोड के पक्ष में है, रोड में नहीं कहते हैं नहीं निकले। हमको पैसा मिले हम कहीं खरीद लेंगे, यहाँ तो सरकार हमको जमीन दे इतना। जरा सोचिए, जो आदमी अपना संपत्ति जुटाने में, घर बनवाने में पूरा जिंदगी बर्बाद कर दिया, अपना माँ बाप को खो दिया, उस आदमी का जमीन जब रोड में पड़ा है तो जरा सोचिए कि 5 करोड़ का जमीन, 5 करोड़ का पूरे संपत्ति का जो है 20 से 25 लाख मिल रहा है। जरा सोचिए कि लोगों को किस तरह से यहाँ पे बर्बाद किया जा रहा है। जो सरकार कहती है कि गरीबों के हित में है, वो सरकार जो है कैसे अमीरों को गरीब बना रही है। जो बड़े बड़े अमीर है वो तो नहीं बर्बाद हो रहा है, जो अपने मेहनत से, जो अपने खून पसीना से। जमीन है, इतना ही जमीन है। दूसरा जमीन नहीं है? नहीं, दूसरा कहीं जमीन नहीं? कहीं नहीं। घर बनाने के लिए भी? नहीं कुछ भी नहीं है। कहाँ जाइएगा? अब सरकार जाने कहाँ जाएंगे, जहर मार खा के मरेंगे। अरे
अरे नहीं, ऐसे मत कीजिएगा। मतलब सरकार आपको आपके कोई अफसाना नहीं है। आपके लिए तो सरकार कुछ ना कुछ तो पूरा परिवार मर जाएंगे हम लोग जब तक उचित मुआवजा नहीं मिला। तो हम लोग फांसी लगाएंगे, जहर खाएंगे, यही सरकार के नीतीश कुमार के नाम पर मरेंगे, मोदी जी के नाम पर मरेंगे, और नहीं तो हमको इंसाफ चाहिए। देखिए कितना दुख है इस आदमी का अंदर। जरा सोचिए कि ये कितना दुख से बोल रहा है। इस बात को आप लोग थोड़ा सा गहराई से सोचिएगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि ये आदमी कितना दुख से जो है खुद खुशी करने को चल बोल के दिखाते हैं हमारा कहाँ से कितना जा रहा है। चलिए थोड़ा सा आइए और भी आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बात करेंगे एक एक करके। जरा देखिए ये जो है आप लोगों को दिखेगा थोड़ा सा, ये जो है मेन रास्ता है और ये मेन सड़क है, और ये मेन सड़क के किनारे जो है इनका घर पड़ता है। जरा देखिए किस तरह से जो है आदमी बर्बाद होता है, जो आप लोग आज देख लेंगे। कहाँ है ना क्या? यहाँ से ये साइड, हाँ। ये साइड, ये दोनों आप ही का साइड है। दोनों है, सब केरा ओरा वाला सब पड़ रहा है, हाँ। बाग बगीचा जितना है हमारा हाँ। सब पड़ रहा है। देखिए यहाँ से इनका जमीन पड़ा है, दोनों किनारा इनका जमीन है। जरा सोचिए पूरे जिंदगी में का ये कमाया हुआ इनका संपत्ति है, दोनों किनारे में इनका जमीन पड़ा है। इधर भी आप लोग देखेंगे, फसल भी देखेंगे तो काफी अच्छा फसल इनका धान के लगा है, पेड़ भी सब इन्हीं का पड़ रहा है। और भी आइए आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, आइए इधर देखिए, इधर भी इनका जो है पूरा जमीन है, इस साइड भी है और इस साइड भी है। गन्ना भी है, धान भी अपना ही है, गन्ना धान, ये सब पड़ा है। हाँ, इधर सब्जी है 5-6 कट्ठा। अब आइए, अब ये देखिए ये जो है इनका मकान है। अब बताइए ये मकान है, वो टंकी से देखिए उधर थोड़ा सा दिखाइए, वहाँ टंकी से पूरा जो है टंकी भी पड़ रहा है, इनका मकान भी पूरा पड़ जा रहा है। जरा सोचिए कि इतना जो है इनका संपत्ति जो है बर्बाद हो रहा है। एक बात और बताइए, आप सरकार से आप क्या मांग करते हैं? आपका तो जमीन बर्बाद, मतलब जमीन का रेट जो है कम लग रहा है तो आप बर्बाद हो ही रहे, तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से यही मांग है, हमको उचित दाम दिया जाए, हम कहीं नहीं तो हमको जमीन दे दिया जाए, जितना हमारा जमीन लग रहा है। बिहार सरकार का बहुत सारा जमीन है, हमको जमीन दे दिया जाए। घर जो बनाया गया है उसको उचित खर्चा दे दिया जाए, हम कहीं अपना बना लेंगे। रोड के पक्ष में हमें नहीं बोल रहे हैं तो रोड मत निकालिए, निकालिए, हमको उचित मुआवजा दिया जाए, हम तैयार हैं, सरकार के समर्थन में है। चलिए मतलब आपका उचित दाम मिले, नहीं तो सरकार का जमीन है उसमें से कहीं रहने के लिए मिले हाँ, कि ना? पैसा हमको तब संतुष्ट रहिए। एकदम संतुष्ट रहे। मतलब एक बात जो आप बोले थे मरने की, वो बहुत मतलब उस तरह से करने को मत सोचिएगा। सरकार दे देगी तो नहीं मरेंगे हम, सरकार उचित मुआवजा दे देगी, हम कहीं जाकर जमीन खरीद लेंगे, घर बना लेंगे, तो उसमें हमको क्या इतराज है। हमारा खुशी है, सरकार के मतलब समर्थन में है हम। अच्छा, इन लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले वीआईपी पार्टी के भावी विधायक प्रत्याशी इमरान खान जी हैं। इनसे थोड़ा सा जानते हैं कि इस पर ये क्या कह रहे हैं। क्या कहिएगा, आपके क्षेत्र के जो जनता है, इन लोगों का जिन लोगों का जमीन पर है, ये मरने को अब तैयार हो गए हैं, जो बर्बाद हो रहे हैं, इस पर क्या कहिएगा? देखिए सबसे बड़ा चीज है कि सरकार को सही मुआवजा देना चाहिए। और रहा बात है कि मरने की जरूरत नहीं है, सरकार भी इतने भी इतनी नहीं है कि लोगों को मारेगी, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि सही मूल्यांकन लगा के जनता को उसका उचित रेट में। देखिए रोड बनाने के लिए यहाँ जनता नहीं कर रहा कि रोड नहीं बनेगा। अब कहने का मतलब है कि जहाँ का जमीन अगर मान के चलिए 20 लाख है, 10 लाख रुपया कट्ठा है, 4 लाख रुपया कट्ठा, उसको सही मूल्य एक ही धागा में सबको अगर पिरोइएगा तो नहीं ना होगा ना। एक ही धागा में पिरोने से होगा, तो उसको सही रेट समझ के बूझ के जनता को खुश करके रोड बनाया जाए। ऐसा हमको तो लगता है कि ये इलेक्शन का मुद्दा है, इसमें लॉलीपॉप लोगों को दिया जा रहा है और लोगों को डरवाया जा रहा है कि लोगों को समझ में आए कि रोड बन रहा है। अब बाद में देखिएगा, मतलब 1 साल बाद इलेक्शन के बाद कहेंगे ठीक है यहाँ जनता नहीं चाह रहा था रोड बनने के लिए, तो हम दूसरे जगह से घुमा रहे हैं। देखिए यही मुद्दा होगा, क्योंकि रोड तो हमको नहीं लगता है, लेकिन अगर रोड बनना है तो सही मूल्यांकन लगाए। सरकार को अगर किसी को रोड ही बनाना है तो उसका मूल्यांकन सही लगाए, क्योंकि कहीं भी मतलब 4 गुना होता है, कहीं 10 गुना भी होता है, तो लोगों को सही मुद्दा नहीं हुआ। और रहा बात है कि लोग इतना परेशान है इस चीज के लिए कि नोटिस जब आया है, पहले भी बोला गया है कि 4 बार 3 बार नोटिस आ चुका है, लेकिन किसी को नोटिस नहीं मिला था, लेकिन आनन फानन में इन्होंने नोटिस दिया क्योंकि इलेक्शन का टाइम आ रहा। तो अच्छा, ये जो घर देख रहे हैं, इस घर को बनाने में पूरा जिंदगी बर्बाद कर दिया है, पैसा इकट्ठा करने में, कमाने में। 2 साल पहले ये मकान बनवाए हैं, अब जो है ये रोड में पड़ गया। 16 लाख बोल रहा है कि इसमें रुपया लगा है, सरकार जो है 4 लाख रुपया दे रही है। देखिए सबसे बड़ा चीज है कि 2 कट्ठा 3 कट्ठा में इनका घर है,
अब कहने का मतलब जब घर बनता है, एको कट्ठा में घर बनता है, तो घर बनवाने में खाली फाउंडेशन करने में 5 लाख 7 लाख रुपया लगता है। तो अगला बोला है कि 10 लाख रुपया 15 लाख रुपया अगर लगा है तो उचित बोल रहा है। तो सरकार को अगर ये घर लेना है, या ऐसा बहुत ऐसा घर है जिसका सही मूल्य, आप बताइए इस घर का, इस जमीन का ये 39,000 रुपया कट्ठा लगाया गया। तो आपको लगता है कि 39,000 कट्ठा होना चाहिए भाई? लग रहा है। तो हम कह रहे हैं कि अगर सरकार को अगर बनाना ही है तो सही मूल्यांकन दे, नहीं बनाना है तो लोगों को नोटिस देके डरवाए नहीं, क्योंकि लोग डरने वाला नहीं है। एगो जान लीजिए, यहाँ का लोग अब जाग चुका है, और यहाँ की सरकार जो है, जो विधायक हैं, वो सोच रहे हैं कि लोगों को लॉलीपॉप दे के वोट ले लेंगे, तो अब लोग मूर्ख नहीं बनने वाला है। आयोग को भी जान लीजिए, हम लोग भी हैं और यहाँ खड़े हैं, आपको वादा करते हैं इन लोग के साथ है, जब भी बुलाते हैं और जब भी बुलाएंगे हम आएंगे, इनकी समस्या के साथ खड़े होंगे। अगर प्रशासन इनको 4 डंडा मारेगी तो हमको भी 4 डंडा यहाँ खाने के लिए हम रेडी हैं। अच्छा, तो ऐसा लग रहा है कि प्रशासन अब डंडा भी चालू करे। प्रशासन, सरकार अगर बीजेपी की है या गवर्नमेंट भी एनडीए की है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके आप समझ लीजिए यहाँ की जो गवर्नमेंट है, दोनों गवर्नमेंट उन्हीं की है। पहले लोग कहता था कि गवर्नमेंट नहीं है तो काम नहीं है। आई को चीज और देख लीजिए, बहुत अच्छा मुद्दा है। कहने का मतलब है जब इलेक्शन का टाइम आता है तो अभी ये सब प्रोजेक्टों काहे आता है? सब घोषणा है इलेक्शन के टाइम ही क्यों होती है? वोट के लिए होती है ना। ये तो क्लियर है ना, वोट के लिए होती है कि इसमें नहीं क्लियर है? जब वोटे के लिए होती है तो क्या लगता है सही मुद्दा, सही पैसा देना चाहिए। तो ये अपनी आवाजें अगर उठा रहे, आप बताइए ये आदमी का पूरा घर पड़ जाए, क्या भैया घर पड़ जाए तो ये बेचारा कहाँ जाएगा? सरकार को सोचना। एक बेतिया में घर किनने के लिए, 10 धूर घर किनने के लिए करोड़ों रुपया देना पड़ता है। 10 धूर, वो भी छोटका लगी से, तो 10 धूर दीजिएगा तो करोड़ों रुपया का पड़ रहा है। अब बताइए 2 बीघा 4 बीघा का कोनो जमीन का वैल्यू नहीं, कहाँ जाएगा गरीब आदमी? अच्छा, ये बताइए, जो लोग मेहनत से अमीर बनने को सोचे हैं, थोड़ा बहुत अपना जो है धन इकट्ठा किए, उनको जो है अब सरकार बर्बाद कर रही है ये रोड बनाने के लेकर, तो इस पर क्या कहिएगा सरकार को? देखिए सबसे बड़ा चीज, ये सरकार ऐसी है, एनडीए की सरकार जो है वो गरीब की कभी मदद करती ही नहीं है। जो गरीब है उसको और लाचार करेगी, और जो धनिक है, जो कमाने वाले लोग हैं, बहुत लोगों को मालूम है कि इधर से रोड निकलेगा पहले ही जमीन खरीद लेते हैं। सरकार में ऐसा भी लोग है, बहुत ऐसे, हम नाम नहीं रखेंगे क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट में है उन लोग का जमीन जाके देखिएगा तो उनके जमीन पड़ा हुआ है, किसी का गोदाम पड़ा हुआ है, किसी का कुछ, उसके साइड से रास्ता निकालने का मकसद क्या है? मकसद यही ना कि मेरी जमीन का वैल्यूएशन बढ़ जाए, गरीब मर जाए। तो बताइए कि ये सरकार रह के क्या करेगी? ऐसे सरकार को नहीं रहने से बेटर है, रहने से नहीं रहने से बेटर नहीं रहे। अच्छा, वर्तमान यहाँ के सांसद विधायक हैं, इन लोगों के साथ नहीं दिख रहा है, इस पर क्या कहिए? कैसे देखेंगे? आएंगे तो लोग इनको रहने देगा यहाँ पर? जब 3900 रुपया लगा है, उसी टाइम ये भी थे, ये भी भाई हैं,